हेलो एवरीवन, कविता हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन जो है कबीरदास से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें से जो पेपर में जरूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और क्वेश्चन जो है आपके लिए कबीरदास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उससे संबंधित सभी क्वेश्चन हैं। इसमें आपने वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है और ध्यान से इनको अच्छे से लर्न करना है। और क्वेश्चन आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? कौन सा शासक है जिसके कबीरदास जी समकालीन थे? वो शासक बताना है। कौन सा शासक है वो? ए सिकंदर लोधी, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो कबीरदास जी जो है किस शासक के समकालीन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आ सकता है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो कबीरदास जो है किस शासक के समकालीन थे? ए होगा सिकंदर लोधी। कबीरदास जी जो है सिकंदर लोधी शासक के समकालीन थे वो। तो आपने अच्छे से याद रखना है इसको। तो कबीरदास किसके समकालीन थे? वो सिकंदर लोधी के। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए स्टार बनाया है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद रखना है। तो कबीरदास जी जो है सिकंदर लोधी के शासक थे। हमारे जो है ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया? ए श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी रामधारी सिंह दिनकर। बहुत जो है अच्छा क्वेश्चन है। कबीर ग्रंथावली नाम से जो है ए होगा श्याम सुंदर दास ने जो है कबीर की रचनाओं का संपादन किया है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। तो कौन है वो? श्याम सुंदर दास जी हैं, जिन्होंने कबीर की ग्रंथावली नाम से जो है रचनाओं का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म स्थान बताना है। आगरा, दिल्ली, मथुरा या काशी। कबीरदास जी का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था? डी होगा काशी। काशी में जो है कबीरदास जी का जन्म हुआ था। काशी में जो है कबीरदास जी का जन्म हुआ। ये आप भी अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? सुलोचना, लोई, बदामी या डी यशोधरा। तो कबीरदास की पत्नी का नाम ए, बी, सी या डी। तो बी होगा लोई। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। ये आप नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा को शुद्धकड़ी भाषा किसने कहा था? ए डॉक्टर रामकर वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कबीरदास जी की भाषा को जो है शुद्धकड़ी भाषा किसने कहा? किस लेखक ने जो है शुद्धकड़ी भाषा कहा है? उसका नाम बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इनकी भाषा को शुद्धकड़ी भाषा कहा है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये स्टार बनाया आपके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कबीरदास की भाषा को शुद्धकड़ी भाषा कहा है। कबीरदास की भाषा जो है शुद्धकड़ी है। अगला क्वेश्चन है, कबीर के ग्रंथ बीजक के 3 भाग हैं। इनमें से कौन सा भाग बीजक का नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, उनका आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है हमसे, इसी में हम कंफ्यूज होते हैं। शब्द, रामायणी, साखी, पद। तो कौन सा भाग है जिसमें जो है एक भाग नहीं है, 3 है? वो डी पद नहीं है। शब्द, रामायणी और साखी, ये 3 भाग आते हैं बीजक के, लेकिन पद नहीं आता। यह आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ए, बी और सी, शब्द, रामायणी और साखी। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? किसने कहा था? कबीर की भाषा को मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी।
पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि पंचमेल खिचड़ी जो है कबीरदास की भाषा को किसने कहा, कौन से वो राइटर हैं। ए रामचंद्र शुक्ल हैं पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकर वर्मा, श्याम सुंदर दास या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कबीरदास की भाषा को जो है पंचमेल खिचड़ी कहने वाले हैं वो ए, बी, सी या डी इनमें से एक राइटर हैं। तो सी होगा, श्याम सुंदर दास जी हैं वो जिन्होंने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, वो श्याम सुंदर दास जी हैं। सी आंसर राइट होगा, श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, यह पंक्ति किसने कही थी। अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, कबीरदास ने, दादू दयाल ने, रज्जब ने या धर्मदास ने। किसने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति कही थी, अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर। जो है ये पंक्तियाँ बी होगा, दादू दयाल। दादू दयाल ने जो ये कहा था अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, तो वो जो है दादू दयाल जी हैं जिन्होंने ये पंक्ति कही थी। ये आप अच्छे से याद रखोगे, पंक्ति भी पूछी जाती है पेपर में, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो वो दादू दयाल हैं। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया। कबीर वचनावली नाम से आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, हृदय सिंह उपाध्याय ने। तो कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किया है, उस लेखक का नाम बताना है। तो डी होगा, हृदय सिंह उपाध्याय। हृदय सिंह उपाध्याय ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाया है आपके लिए। हृदय सिंह उपाध्याय ने जो है कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किया था। ये आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है कबीरदास किसके शिष्य थे। शिष्य किसके थे कबीरदास जी, शंकराचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य या भट्टाचार्य। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कबीरदास के गुरु कौन है, तो बी होगा रामानंद। रामानंद जी हैं जो कबीरदास के गुरु। ये कबीरदास के गुरु वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है कि कबीरदास जी के गुरु कौन हैं, तो बी होगा रामानंद। रामानंद जी हैं जो कबीरदास जी के गुरु हैं। कबीरदास जी ने जो अपना गुरु जो है रामानंद को बनाया था। अगला क्वेश्चन है बीजक के किस भाग में कबीर के दोहों का संकलन है। कबीर के दोहों का संकलन रैमैनी, साखी, शब्द या कोई नहीं। तो कौन सा वो भाग है जिसमें कबीरदास के दोहों का संकलन किया गया है, उस भाग का नाम बताना है। ए, बी, सी या डी। तो बीजक के जिसमें साखी है वो बी आंसर होगा, साखी। जिसमें कबीर के दोहों का संकलन किया गया है वो साखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, साखी। अगला क्वेश्चन है बीजक के किस भाग में कबीर के पदों का संकलन है। पदों का संकलन किया गया है वो कौन सा भाग है जिसमें पदों का संकलन किया गया है, वो बताना है। रैमैनी, साखी, शब्द या कोई नहीं। कबीर के पदों का संकलन किसमें किया गया है, तो सी होगा, शब्द। शब्द में जो है कबीर के पदों का संकलन किया गया है। शब्द है वो जिसमें कबीर के पदों का संकलन है। अगला क्वेश्चन है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन है। यह कथन किसका है, किसने कहा है कबीर के बारे में, ये बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या नंदुलारे वाजपेयी। तो कौन से ऐसे कवि है जिन्होंने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। तो ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही जो है कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है।
डिक्टेटर थे भी कबीरदास जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन है, ये कथन जो है किसने कहा है कबीरदास जी के बारे में कि 1000 वर्षों में भी कबीर जैसे व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामधारी सिंह दिनकर ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो किस लेखक ने यह कथन कबीरदास जी के बारे में कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। कौन से राइटर हैं, ए, बी, सी या डी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। किस राइटर? ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है उनके बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि 1000 वर्षों में भी कबीर जैसे व्यक्तित्व को लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ये लाइनें जो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ये आप अच्छे से याद रखोगे इसको जो है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर, काशी, दिल्ली या जयपुर? तो कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई है वो स्थान बताना है, कहाँ पर कबीरदास जी की मृत्यु हुई है, ए, बी, सी या डी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मगहर बस्ती में। मगहर बस्ती में जो है कबीरदास जी की मृत्यु हुई है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरे जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग।